विरक्त गर्ह का शाप। 16वीं शताब्दी का भारत, जहां महलों की दीवारें भी गुप्त रहस्यों को संजोए हुए थीं। सूर्यवंशी राजा वीर विक्रम सिंह का राज्य विरक्त गर्ह अपने वैभव और वैदिक परंपराओं के लिए विख्यात था। यहाँ की संस्कृति सनातन मूल्यों पर आधारित थी। धर्म, नीति और रक्षाकर्ता की भूमिका में राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन इस महल के गहराई में छुपा था एक ऐसा शाप जिसने इतिहास की सबसे भयानक रातों को जन्म दिया। राजा वीर विक्रम सिंह का महल शुद्ध राजस्थानी स्थापत्य का उदाहरण था। ऊंचे बुर्ज, लाल बलुआ पत्थर की नक्काशीदार दीवारें और दीवारों पर महाभारत तथा रामायण के दृश्य। महल में स्त्रियों की पोशाकें कांची सिल्क व बनारसी थीं, जिनमें सोने की जरी और गोटे का काम होता। पुरुष अंगरखे, धोती, कमरबंद और चंदन तिलक लगाए रहते। रानी चंद्रलेखा, राजवंश की सबसे सुंदर और विदुषी रानी, शुद्ध संस्कृत में वेदों का उच्चारण करती और कावेरी के कमल से भी अधिक कोमल थीं। उनका सौंदर्य आभूषणों से नहीं, उनकी मुस्कान और नीतियुक्त वाणी से झलकता था। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। महल दीपों से जगमगा रहा था, पर उसी रात शाही ज्योतिषी ने राजा को अकेले में बुलाया। महाराज, उसने कहा, वर्षों पूर्व रानी चंद्रलेखा के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका काल अब लौट रहा है। राजा चौंक गए। कौन सा अन्याय? वह तो मेरे साथ ही है, जीवित और स्वस्थ। ज्योतिषी ने कहा, जिस चंद्रलेखा को आप देख रहे हैं वह आत्मा है, जिसने अभी तक मोक्ष नहीं पाया। राजा को याद आया, चंद्रलेखा उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली रानी सुरवती, जिसे वह भूल गए थे, एक राजनैतिक विवाह था। सुरवती काश्मीर की एक तांत्रिक कुल की कन्या थी, जिसने राजा से प्रेम किया, परंतु राजा ने उसे त्याग दिया। एक रात जब राजा ने चंद्रलेखा से विवाह किया, सुरवती ने आत्मदाह कर लिया, परंतु मरते समय उसने शाप दिया, विरक्त गर्ह का हर दीप उत्सव मृत्यु का नृत्य बनेगा जब तक न्याय न हो। उस दिन के बाद हर साल दीपावली पर कोई न कोई दासी या रक्षक रहस्यमयी मृत्यु को प्राप्त होने लगा। दीवारों से चीत्कारें आती और सबसे भयावह रानी चंद्रलेखा हर अमावस्या को नींद में चलती हुई पुरानी सुरंगों में उतर जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब उसे समझ आ रहा था, चंद्रलेखा जीवित नहीं, आत्मा थी। एक दिन दक्षिण के एक तपस्वी विरक्तनाथ विरक्तगर्ह पहुंचे। उनके जटाझूट, भस्मलिप्त शरीर और त्रिपुंड लगाए मस्तक से तेज झलक रहा था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने समय रहते अधर्म को पहचाना, अब समय है तप और ज्ञान से इस रात्रि को मोक्ष में बदलने का। तपस्वी ने बताया कि सुरवती की आत्मा अब चंद्रलेखा की आत्मा से बंधी हुई है। रानी चंद्रलेखा ने कभी भी सुरवती के विरुद्ध कुछ नहीं किया, परंतु उसका शरीर अब शाप का माध्यम बन चुका है। मोक्ष के लिए आवश्यक था कि सुरवती की आत्मा को क्षमा मिले और चंद्रलेखा का संस्कार हो। कार्तिक की अमावस्या की रात महल के गुप्त तहखाने में यज्ञ का आयोजन हुआ। रात्रि के तीसरे प्रहर यज्ञ करते समय अचानक चारों दिशाओं से तेज हवाएं चलने लगीं। दीपक बुझने लगे और फिर सुरवती की आत्मा प्रकट हुई। आग के बीच से एक तेजस्वी परंतु दुखी मुख वाली स्त्री। उसका शरीर काले धुएं में लिपटा था, आंखें रक्तवर्णी और आवाज, मैं न्याय चाहती हूं, न क्षमा। तपस्वी ने उत्तर दिया, जिस पुरुष ने तुमसे अन्याय किया वह पछता रहा है, परंतु शाप को चलाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती, केवल पीढ़ियां नष्ट होती हैं। राजा वीर विक्रम ने यज्ञ के मध्य अपने हथियार और मुकुट अग्नि में अर्पित कर क्षमा मांगी। उसने कहा, हे सुरवती, तेरा यह राजा तुझसे न्याय नहीं कर सका, पर तुझे अब भी रानी मानता है। तभी चंद्रलेखा की आत्मा भी प्रकट हुई। उसने सुरवती के पास जाकर कहा, बहन, यदि मेरे कारण तुझे पीड़ा हुई है तो आज मैं तुझे गले लगाकर मोक्ष मांगती हूँ। दोनों आत्माएं मिलकर एक ज्योति में परिवर्तित हो गईं और महल की हवाओं में पहली बार शांति छा गई। अब राजा ने राज्य त्याग दिया और तपस्वी के साथ संन्यास ले लिया। विरक्तगर्ह का शाप समाप्त हुआ और वर्षों बाद वहां एक विद्यापीठ स्थापित हुआ, जिसमें स्त्रियों को विशेष शिक्षा दी जाती थी, एक स्मृति के रूप में कि न्याय और प्रेम समय से अधिक शक्तिशाली होते हैं।